ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.2 का रिमेनिंग क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 2.2 का रिमेनिंग क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इट इज गिवन, ये दिया हुआ है। तो देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 यानी क्या sin π/6 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो sin वेनिस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 into π/6। ओके, तो 2 3 6 होता है आपका, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 cos π/3। कितना होता है tan इनवर्स 1 π/4 होता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन ये है कि cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। हमने बाय द प्रॉपर्टीज देखी है कि tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। ठीक है, तो cot π/2 इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। ठीक है, cot π/2 इक्वल टू 0। देन आफ्टर क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2 sin इनवर्स 2x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। हमने क्या किया x इक्वल टू tan अल्फा ले लिया। ठीक है, तो अपने x इक्वल टू tan अल्फा एंड y इक्वल टू tan बीटा ले लिया। तो क्या आएगा tan 1/2 sin इनवर्स 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा and cos inverse 1 minus tan square beta upon 1 plus tan square beta। तो sin inverse 2 tan alpha upon 1 plus tan square alpha plus cos inverse 1 minus tan square beta upon 1 plus tan square beta, तो ये किसका फार्मूला हो गया sin 2 alpha का फार्मूला हो गया। ये किसका फार्मूला हो गया cos 2 beta का फार्मूला हो गया। sin inverse और sin is vanish, cos inverse and cos is vanish, so 2 alpha plus 2 beta, so 2 is common, so alpha, so what's the value of the what is the value of the alpha? Alpha is here given the x is equal to tan alpha, therefore we can write as alpha is equal to tan inverse x and beta equal to tan inverse y. You know that tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, that tan vanishes, therefore x plus y upon 1 minus xy is answer. Okay, okay. Question number 14, sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to 1। ओके, तो sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to sin inverse 1, क्योंकि ये sin इधर आएगा तो sin inverse 1 हो जाएगा, और sin inverse 1 क्या होता है π/2 होता है। therefore the sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to π/2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि cos इनवर्स x को सब्जेक्ट किया, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स 1/5। तो यदि x इक्वल टू यदि x cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा cos हो जाएगा cos π/2 माइनस क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1/5। यू नो वेरी वेल cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है। एट द प्लेस ऑफ थीटा देयर इज अ वैल्यू sin इनवर्स 1/5, sin इनवर्स 1/5, तो sin वेनिश, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। Next question is very important topic. The tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 equal to π/4। Okay, it is a very important. Just find out the value of the x। ठीक है, तो tan inverse x minus, you know very well tan inverse x plus tan inverse y क्या होता है tan inverse x plus y upon 1 minus xy। कि ये x हो गया ये y हो गया, तो x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2 upon 1 minus x minus 1 upon 1 minus x minus 1 upon आपका क्या हो जाएगा 1 minus x minus 1 upon x minus 2 into x plus 1 upon x minus x plus 2 equal to π/4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका टॉपिक में क्या होगा इस प्रकार से आपका टॉपिक में क्या होगा आपका कि ऊपर में आपका क्या हो जाएगा आपका
कि x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, देयरफॉर टेन इधर का क्या हो जाएगा, टेन इधर नीचे वाले का जो टेन है वो क्या होगा, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई फोर हो जाएगा, टेन इनवर्स पाई बाई फोर हो जाएगा। और टेन इनवर्स पाई बाई टेन, यहाँ पे टेन इनवर्स है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई फोर हो जाएगा। तो therefore x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2 upon 1 minus x minus 1 into x plus 1 upon x minus 2 into x plus 2 equal to 10 pi by 4. The value of 10 pi by 4 is equal to 1. Therefore take LCM x minus 2 and x plus 2 आएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x minus 1 into x plus 2 plus x plus 1 into x minus 2 upon x minus 2 into x plus 2. Similarly we take LCM, तो आपका क्या है, x minus 2 into x plus 2 minus x minus 1 into x plus 1 upon x minus 2 into x plus 2, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई करने पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू आएगा। Therefore 2x and minus 2x cancel, minus x and plus x cancel, and therefore 2x square minus 2 minus 4 और x square यदि माइनस 4 है और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस 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 आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका, तो माइनस 4 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसके बाद हमने देखा क्या कि 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, टेक ए क्रॉस मल्टीप्लाई, देन आंसर विल बी माइनस 3। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, तो 2x स्क्वायर 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। नाउ 16 नंबर, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो साइन इनवर्स साइन, यू नो वेरी वेल, 2π/3 की प्रिंसिपल वैल्यू यानी साइन की प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2 तक होती है। लेकिन यहाँ पे 2π/3 दिया है, 120 दिया हुआ है, आपको चाहिए -π/2 से 90 डिग्री यानी -90 to 90 चाहिए आपको। तो हम किसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए साइन का साइन फॉर्म चाहिए, तो π - π/3 इज गुड। Therefore sin pi minus pi by 3, you know very well, it is second quadrant, it is in second quadrant, sin pi by 3, तो minus sin inverse of sin is when is, therefore pi by 3 is answer. Similarly ways, tan inverse tan 3 pi by 4। ठीक है, तो आपका ये इसका भी रेंज -π/2 से π/2 होता है, तो इसका क्या π - π/4 करेंगे, तो π - π/4 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण tan की जो आपके क्वाड्रेंट है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है, वो माइनस हो जाती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही प्लस होता है, बाकी माइनस रहती है। तो माइनस tan इनवर्स tan π/4, तो -π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। देखिए आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पढ़ा है, ना आपने sin इनवर्स x का पढ़ा, ना आपने cot इनवर्स x का दिया, ना आपने cos इनवर्स। इसलिए सभी टर्म को, sin इनवर्स को या cot इनवर्स को, जितने भी टर्म है सभी के सभी टर्म को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आप tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो sin इनवर्स 3/5, तो sin इनवर्स 3/5 का अर्थ क्या हुआ कि sin अल्फा की वैल्यू 3/5 है। ठीक है, तो उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये अल्फा हुआ और ये 3 है, 5 अधिक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यू नो वेरी वेल, आपका tan अल्फा इक्वल टू अपोजिट अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4 प्लस ये cot इनवर्स जो होता है, इनवर्स होता है किसका, tan का। तो यानी कि यदि b/p है तो p/b हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आप x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 3 या 12 है और 3 2 या 6 है, तो 6 इज ऑलवेज बी लेस देन द 12। मैंने बताया था न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर हो, तो उसमें tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy लगाते हैं। तो tan इनवर्स फॉर्मूला लगाया मैंने, तो क्या होगा 3 3 या 9, 4 2 या 8 और 4 3 या 12 माइनस 6, ओके, तो 12। Therefore tan is cancelled, tan inverse is cancelled, the 17/6 is answer. Therefore 19 number, cos inverse cos 7π/6। ओके, इसका आपका प्रिंसिपल वैल्यू मैंने बताया था 0 से 2π होता है। यदि आप निकालेंगे तो ये 2π यानी कि आपका 0 से 2π, 0 से पाई होता है, लेकिन इसका आप निकालेंगे तो 7π/6 इट इज इंडिकेट एज 210 डिग्री, इट इज मोर देन, ठीक है, मोर देन द 180 डिग्री। देयरफॉर आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, तो cos π प्लस π/6, cos π प्लस π/6
आपका। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की साइन क्या होती है, माइनस होती है। अब यू नो वेरी वेल कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई बाय 6 होता है। देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, पाई बाय 6 का कॉस इनवर्स कैंसिल, तो पाई बाय 6 तो पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। ओके एंड द क्वेश्चन इज 20 नंबर, sin पाई बाय 3 माइनस sin इनवर्स 1 माइनस 1 बाय 2, माइनस बाहर आएगा क्योंकि प्रॉपर्टी वाइज sin इनवर्स माइनस x तो माइनस sin इनवर्स x होता है। तो sin पाई बाय 3 प्लस sin इनवर्स 1 बाय 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस sin इनवर्स 1 बाय 2 यानी sin पाई बाय 6 यानी sin पाई बाय 6 यानी क्या हो जाएगा, sin इनवर्स कैंसिल, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 यू नो वेरी वेल दैट्स पाई बाय 2, तो sin पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी sin पाई बाय 2 इक्वल टू 1। Similarly, write tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3. तो minus root 3 the cot inverse minus x is equal to होता है pi minus cot inverse root 3 होता है। तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो tan इनवर्स रूट 3 प्लस cot इनवर्स रूट 3 माइनस पाई। ओके मैंने इसको क्या किया, इधर लेके आया। यू नो वेरी वेल tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो पाई बाय 2 माइनस पाई यानी पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2, यानी कि ये हो गया आपका क्या, माइनस पाई बाय 2 इज आंसर। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। ओके तो स्प्लिटिंग करेंगे, जीरो से आपका कहां तक होना चाहिए, पाई तक होना चाहिए, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 कैसे करते हैं, 2 पाई प्लस किसके क्लोज है, 16 टू द 12, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6। तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो cos पाई बाय 6 हो जाएगा आपका, तो पाई बाय 6। ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है कि ये रहा आपका, ये जीरो होता है, यहाँ 2 पाई होता है, तो ये पाई है प्लस है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 हो जाएगा। अब tan इनवर्स 7 पाई बाय 6, tan 7 पाई बाय 6 मोर देन है आपका, तो क्या करेंगे tan इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाय 6, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो tan इनवर्स 10 पाई बाय 6, tan इनवर्स 10 is 7 is therefore पाई बाय 6 है आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 2 sin इनवर्स 3 बाय 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 प्रूव करना है। तो 2 sin इनवर्स 3 बाय 5 को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, यू कैन राइट इज sin इनवर्स 3 बाय 5 हियर प्लस sin इनवर्स 3 बाय 5 लिखा जा सकता है। sin इनवर्स 3 बाय 5 को हम tan इनवर्स 3 बाय क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3 बाय 4 बाय द पाइथागोरस थ्योरम y प्लस tan इनवर्स 3 बाय 4। यू नो वेरी वेल tan इनवर्स x प्लस y x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, फार्मूला लगा है tan इनवर्स 24/7 लिख सकते हैं। We can also write as LHS 2 sin inverse 3 by 5 को हम क्या लिख सकते हैं, sin inverse 3 by 5 को आप तोड़ दीजिए, तो 2 tan inverse 3 by 4 लिखा जा सकता है। तो क्या है, 2 tan inverse 4 का फॉर्मूला क्या है, आपको दिमाग में डाल के रखना है कि हमेशा 2 tan inverse x इक्वल टू होता है tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, या x की जगह कौन है आपका 3 by 4, फॉर्मूला लगा दीजिए आप, tan इनवर्स 2 into 3 by 5 1 minus 3 by 4 का होल स्क्वायर, तो 6/4 minus 9/6 इन आफ्टर सॉल्यूशन tan इनवर्स 24/7 आ जाएगा आपका। ओके the question is that sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 equal to tan inverse 77/36। पहले sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 तो कन्वर्ट करेंगे with tan इनवर्स, मैंने बताया था साइन का कोई फार्मूला होता नहीं है, तो साइन का फार्मूला नहीं होगा, कन्वर्ट किस में करेंगे, tan इनवर्स में। यू नो वेरी वेल इसको यदि अल्फा लेता हूं, sin अल्फा लेता हूं, तो अल्फा p अपॉन h 8/17 आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर आपका 8 हो गया, 17 आपका बेस हो गया, तो 17 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 289 इक्वल टू 64 प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू 289 माइनस 64 एंड 225, तो b की वैल्यू आपकी 15 हो गई, ठीक है। तो आपका क्या होगा, tan इनवर्स 8/15 और सिमिलरली वे sin इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करेंगे tan में, तो क्या आएगा, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। तो tan इनवर्स और tan इनवर्स कन्वर्ट हो चुका है, अब इसका डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इनटू 3/4। अब टेक एलसीएम और मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन और आफ्टर आंसर विल बी tan इनवर्स 77/36, इट्स RHS। Next question is that
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है tan इनवर्स 3/4 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस cos इनवर्स 12/13 दिया है। तो tan इनवर्स ऑलरेडी tan में कन्वर्ट है ही, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन cos इनवर्स 12/30 आपको दिया है, उसको कन्वर्ट करेंगे किस में? आप उसको कन्वर्ट करेंगे tan में। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12, तो आपको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे अल्फा लिया है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 150 44 हो जाएगा। तो p की वैल्यू रूट अंडर 25 यानी 5 आ जाएगा। तो इसलिए tan इनवर्स क्या होगा? p अपॉन यानी ये 5 आएगा, तो यानी p अपॉन b यानी कि tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, तो tan इनवर्स 9 प्लस 5 अपॉन 12 48 माइनस 15 अपॉन 48। ओके, तो आपको 12 4 जा 48, ये 4 उधर जाएगा, 9 प्लस 5 14 होता है, तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? 56 हो जाएगा। तो 56 अपॉन 33। अब देखिए, लेकिन आपको आरएचएस किस में दिया है? cos इनवर्स में दिया हुआ है, इसलिए tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? cos में करेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे? फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन b, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ जाएगी 65 आ जाएगी। देखो cos इनवर्स इक्वल टू 33/65 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 556/65। LHS दिया है, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 दिया हुआ है। मैंने बताया था कन्वर्ट करेंगे किसमें? tan में कन्वर्ट करेंगे। तो tan में कन्वर्ट करेंगे तो यू नो वेरी वेल इट्स अल्फा, तो 12 13 है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय द पाइथागोरस थ्योरम में आपके यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 5/12 प्लस सिमिलरली 3/4 हो जाएगा। फिर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला है tan इनवर्स 5 प्लस 9/12 यानी 48 माइनस 15 अपॉन 4 48। 12 4 जा 48 होता है आपका, तो क्या हो जाएगा? ये 4 ऊपर चला है, 56 और 33 इंटू 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो tan इनवर्स 56/33 यानी sin इनवर्स 56/65, ये आपका आरएचएस हो गया। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 है। तो मैं आरएचएस लूंगा, तो sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे दोनों sin और cos को, तो tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3 होगा। फिर सिमिलरली वाइज फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 63/16 जो आपके LHS के बराबर। ओके, द क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, 4 टीम होती है, तो 4 टीम यदि होती है तो 4 टीम में क्या करते हैं? पहले 2 मैच यदि नॉकआउट हो तो उसमें क्या होता है? 2 जन को खिलाते, उसमें से जो जीतता है, फिर 2 में से खिलाते, उसमें से जो जीतता है, उसके प्रकार उस दोनों जीतने वाले को फिर फाइनल सेमीफाइनल करवाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे 2 में से मैं पहले कन्वर्ट करूंगा, फिर ये 2 में से कन्वर्ट करूंगा। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 और tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। तो आपका tan इनवर्स 5 प्लस 7 अपॉन 35 माइनस 1 अपॉन 35 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 8 अपॉन 24 और फिर 24 माइनस 1 अपॉन 24 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 7 का एलसीएम 35 होता है, 3 और 8 का एलसीएम 24 होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स 12/34 होगा, हम कैंसिल करेंगे तो 6/17 होगा और tan इनवर्स 11/23 हो जाएगा। फिर से वही मेथड लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सिमिलरली वाइज आप लगाएंगे तो 17 और 13 23 का एलसीएम 391 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 138 प्लस 187 और 39 391 माइनस 1 66 अपॉन 391 325 अपॉन 325 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 325 अपॉन 325, तो tan इनवर्स कितना हो गया? 1 हो गया, यानी π/4 इज आंसर। ठीक है, इस प्रकार आरएचएस एल। ओके, क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x दिया हुआ है, तो लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा लिया। ठीक है, क्योंकि cos इनवर्स से cos का फॉर्म चाहिए, तो cos 2 अल्फा, मैंने मैक्सिमम पावर यहाँ पे x है, तो मैं x बराबर tan स्क्वायर अल्फा लिया। यू नो वेरी वेल cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है। तो x बराबर क्या लिया? tan स्क्वायर अल्फा लिया।
तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो 1/2 cos इनवर्स cos 2 अल्फा, तो cos इनवर्स cos is vanish, therefore 2 alpha, the 2 cancel. Look here, we have taken as a x is equal to tan square alpha, therefore we can write it tan alpha equal to root x, therefore alpha equal to क्या हो जाएगा, tan इनवर्स root x हो जाएगा, तो therefore alpha की वैल्यू tan इनवर्स root x, तो LHS के बराबर हो गया। आगे क्वेश्चन चलने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा कि जैसे कि 0 से π/2 के बीच में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ओके, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग 0 टू π/4 के बीच में, 0 टू π/4 के बीच में, ठीक है, तो 0 टू π/4 के बीच में आपका वैल्यू क्या होगा, cos का वैल्यू क्या होगा, देखिए cos की वैल्यू और sin की वैल्यू में कंपेयर करता हूं तो 0 फिर आपका π/6 एंड π/3 हो गया, तो π/4 हो गया, तो 0 जो है 0, ठीक है, 0 पे 1 हो गया, π/6 पे आपका √3/2 हो गया यानी 0.86 हो गया, और π/4 पे क्या हो जाता है 1/√2 हो जाता है 0.71 हो जाता है, यानी कि इसी तरह आपका 0 π/6 एंड π/4 हुआ, तो 0 पे आपका sin 0 0 π/4 यानी 1/2 यानी 0.5 यानी π/4 है तो आपका क्या हो जाएगा 1/√2 यानी 0.71, ठीक है, तो देख सकते हो कि 0 टू π/4 के बीच में आपका वैल्यू cos की क्या होती है, आपका डिक्रीजिंग तो हो रही है लेकिन cos माइनस sin अल्फा होगा, क्या होगा cos माइनस sin, cos माइनस sin अल्फा करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 0 0 1 हो जाएगा, यदि sin माइनस cos करता हो तो क्या नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, यदि यही चीज मेरा रूट अंडर के अंदर हो तो cos x माइनस sin x हो और कंडीशन दिया हो कि आपका 0 से π/4 के बीच में है तो उसको cos x माइनस sin x लिखा जा सकता है, आप रूट अंडर sin x माइनस cos x नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 0 टू π/4 के कंडीशन में यू कांट राइट एज ए sin x माइनस cos x बट यू राइट एज ए cos x माइनस sin x, ओके। सिमिलरली वेज आपको यदि दिया हुआ है कि यदि आपको दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स तो आप 1 को क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखा जा सकता है, प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2, यू नो वेरी वेल sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है sin x दिया है इसलिए क्या होगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 दिया है, therefore you can write as a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू cos x/2 प्लस sin x/2। Similarly ways another topic is root under 1 minus sin x, so you can write similarly ways cos square x/2 plus sin square x/2 minus 2 sin x/2 into cos x/2, तो root under cos x/2 minus sin x/2 तो cos x/2 minus sin x/2, if you have given the condition that 0 to π/4 तो आपको क्या लिखना है cos x/2 minus sin x/2 लिखना है, ना कि sin x/2 minus cos x/2 लिखना है। मैंने इससे पहले कंडीशन बताई थी कि 0 टू π/4 के बीच में आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू, 0 टू π/4 के बीच में आपकी cos की वैल्यू, cos में से sin माइनस किया जाता है, sin में से माइनस नहीं कर सकते हैं, कर भी देंगे तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आएगा तो रूट नहीं निकल सकता है, और रूट निकलेगा, रूट क्यों नहीं निकलेगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इसके कारण से हम cos x/2 माइनस sin x/2 ही रखते हैं। ओके, टॉपिक है cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस sin x प्लस रूट अंडर 1 माइनस sin x इक्वल अपॉन रूट अंडर 1 प्लस sin x माइनस रूट अंडर 1 माइनस sin x इक्वल टू x/2। The condition is that x belongs to 0 to π/4, x क्या है, x belongs to 0 to π/4 दिया हुआ है, तो cot इनवर्स रूट हमने क्या किया रेशनलाइज किया, रेशनलाइज आपको पता है रेशनलाइज करने का अर्थ क्या होता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर a प्लस b अपॉन a माइनस b, ठीक है, तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो ये a हो गया ये b हो गया, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो ए ये कितना हो गया प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो क्या होगा जब ये माइनस जो है अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जिसके कारण ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी टू से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
क्या गलती हो रहा है, ये दोनों, तो रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो मैंने इससे पहले बताया था 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखा जा सकता है, प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 लिख सकते हैं एट द प्लेस ऑफ द साइन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये रूट अंडर cos x by 2 माइनस साइन x by 2 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था कि cos x by 2 माइनस साइन x by 2 क्यों लिखेंगे, आप sin x by 2 माइनस cos x by 2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 टू पाई बाय 4 है, 0 टू पाई बाय 4 में से में होगा तो cos x by 2 माइनस साइन x by 2 हो सकता है, न कि आपका sin x by 2 माइनस cos x by 2 होता है। वो भी वहां पे रूट अंडर दिया है, और रूट अंडर दिया है तो वहां पे क्या नहीं होगा, आपका साइन चेंज नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा आपका। तो cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 माइनस sin x by 2। इसके बाद यानी कि आपका क्या आया था, cot इनवर्स cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 माइनस sin x by 2 आया था। तो फिर से इसका रेशनलाइज कीजिए, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a हो गया तो a प्लस b अपॉन a माइनस b, तो a प्लस b अपॉन a माइनस b यानी कि sin x by 2 माइनस sin x by 2 हो जाएगा। सिमिलरली वेज माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2, तो cos x by 2 प्लस cos x by 2 2 cos x by 2 और sin x by 2 प्लस sin x by 2 2 sin x by 2, तो cos x by 2 अपॉन sin x by 2 क्या हो जाएगा cot x by 2। देखो cot इनवर्स एंड cot is vanish बिकॉज़ वन वन फंक्शन हो जाएगा, दोनों सिमिलर है, तो इसलिए cot इनवर्स cot vanish हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा x by 2। therefore it is called as a RHS, ये आपका RHS। आपको क्वेश्चन दिया है 11 नंबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x माइनस रूट अंडर 1 माइनस x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x। प्रूफ करना पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स x। कंडीशन दिया है माइनस 1 बाय रूट 2 से लेके x लेस देन इक्वल टू 1 तक, तो x इक्वल टू क्या हो गया cos 2 थीटा दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द बुक, ओके ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में दिया हो, सपोज करने के लिए बोला है कि x इक्वल टू cos 2 लेना है आपको। हियर गिवन दैट आपको कंडीशन दिया माइनस 1 बाय रूट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 दिया है, तो माइनस 1 बाय रूट 2 लेस देन इक्वल टू cos 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो अब दोनों तरफ क्या किया, cos इनवर्स लिया, cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा cos इनवर्स 1, तो पाई माइनस नो वेरिएबल cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाय रूट 2 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो पाई माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, इस प्रकार से आपका क्या हो गया कि 3 पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, तो अब 2 थीटा हटाते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पाई बाय 8 से लेके 0 डिग्री तक होगा, यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन, वो 62.5 से लेके आपका 0 डिग्री इन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है, जिसमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी प्लस होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इंडिकेट हियर। ओके, क्वेश्चन कैसे किया जाता है, हियर यू है क्वेश्चन इज देयर हियर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x माइनस रूट अंडर 1 माइनस x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x दिया है, तो x इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है, x इक्वल टू क्या दिया है cos 2 थीटा, वैल्यू रखा मैंने रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा, सिमिलरली बाय 1 प्लस cos 2 थीटा रूट अंडर प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा, तो रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या हुआ, रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया आपका, अपॉन रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो फार्मूला क्या, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट है, cos स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, sin स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव होगा, यहाँ माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा, रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा, रूट 2 कॉमन लेंगे यहाँ से भी रूट 2 कॉमन लेंगे, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, नाउ डिवाइड बाय cos थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा कैंसिल 1 आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा आपका tan थीटा होता है 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होगा। लेकिन ओके, तो उसके बाद क्या कोई टॉपिक होगा कि tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा।
ठीक है। यहाँ पे 1 किसका वैल्यू होता है 10π/4 को मैं यहाँ पे 1 लिखा सकता हूँ, 1 इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं, तो 1 यानी 10π/4 इंटू टेन थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया 10π/4 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स 10 इज π/4 माइनस थीटा। अब थीटा यू हैव गिवन x इक्वल टू cos 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 cos इनवर्स x। ये आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 9π/8 माइनस 9/4 sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 sin इनवर्स 2√2/3। अब देखिए क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा दिमाग लगाएंगे। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 9/4 निकलेगा, यदि सॉल्यूशन करते हैं तो 9/4 निकलेगा, तो π/2 माइनस sin इनवर्स 1/3। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, ठीक है। तो अब यदि मैं cos इनवर्स x को सब्जेक्ट लेता हूं तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस sin इनवर्स x हो जाएगा। तो यानी π/2 माइनस sin इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x लिखा जा सकता है ना। cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब cos इनवर्स 1/3 को लेकर हमको प्रूफ क्या करना है sin इनवर्स 2√2/3 प्रूफ करना है। तो 2√2/3 प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि आपको पता है ये अल्फा हो गया आपका, ठीक है। cos दिया है, ये 1 दिया है, 3 दिया है, तो यू नो वेरी वेल 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी कि 9 इक्वल टू 1 प्लस p स्क्वायर, यानी 9 माइनस 1 8 इक्वल टू p स्क्वायर, और p की वैल्यू कितनी हो गई 2√2, यानी कि आपका वैल्यू क्या हो जाएगा sin इनवर्स 2√2/3 हो गया, प्रूफ खत्म, ठीक है। अभी बाकी है, तो अभी क्वेश्चन करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। ओके, द टॉपिक है फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, ठीक है। तो tan इनवर्स cos x यू कैन राइट एज 2 tan इनवर्स cos x, तो क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स cos x लिखा जा सकता है tan इनवर्स 2 cos x। तो फॉर्मूला लगाइए x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos x को क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन sin x, तो tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर x, तो tan इनवर्स 2 अपॉन sin x हो गया आपका। तो 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन tan इनवर्स कैंसिल, 2 कैंसिल, sin से sin एक कैंसिल, तो cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x होता है, cot x इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 कब होती है cot x पे एट द वैल्यू ऑफ द x इक्वल टू π/4। सिमिलरली tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x दिया हुआ है। ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने बताया था फॉर्मूला, आपको क्या बताया था कि ये 2 tan इनवर्स x होता है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 2 इंटू 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x, tan इनवर्स कैंसिल, 2 अपॉन 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, 1 टेक एलसीएम 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये दोनों एक कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे प्रोसीजर कि 1 प्लस x को, तो आपका क्या टॉपिक हो गया देखिए, यहां दिया है tan इनवर्स 2 ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर 1 प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ 1 प्लस x कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस x 1 प्लस x हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला में पुट किया। अब क्या किया कि यदि ये अंदर गया तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ठीक है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे आपका 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, x की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 1/√3 हो गया,
ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि साइन टेन इनवर्स रूट एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स है, हमको साइन साइन इनवर्स कब कैंसिल होगा, जब साइन इनवर्स में होगा तब होगा। तो साइन इसको कन्वर्ट किया कि यू नो वेरी वेल टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है आपका क्या होता है एक्स अपॉन वन या पी अपॉन बी होता है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एच कितना होगा, एच की वैल्यू रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है साइन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। तो साइन इनवर्स वन माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इसको उधर ले गया प्लस हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स को उधर ले जाएगा साइन पाई बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स एक्स। तो वन माइनस यू नो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, थीटा टू साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। तो कॉस टू थीटा यदि मैं इसको थीटा लूं तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये आपका फॉर्मूला। यदि मैं इसको थीटा लेता हूं तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, यू कैन राइट एज साइन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। साइन साइन वेनिश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन हो गया, 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो, 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू 1/2, यानी 0 एंड 1/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x बाय y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। मैंने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, तो x अपॉन x 1 हो जाएगा, x अपॉन x 1 हो जाता है, y अपॉन x एंड y अपॉन x। मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। तो जब मैं ये इसके बाद ये लिख सकता हूं तो इसके बाद ये लिख सकता हूं मैं। उसी तरह आपका tan इनवर्स वन माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। अब tan इनवर्स y का इनवर्स होता है cot इनवर्स x बाय y लिखा जा सकता है। तो tan इनवर्स x बाय y प्लस cot इनवर्स x बाय y इक्वल टू पाई बाय 2 बाय द प्रॉपर्टीज, बाय पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 इज आंसर, देयरफॉर योर मिसलेनियस इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन चलेंगे, इलस्ट्रेशन भी देखेंगे, इलस्ट्रेशन में क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम सम है, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।